चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। तो आज जो हम मेडिसिन लाए हैं वो है हमारी डायरिया की मेडिसिन। डायरिया यानी कि दस्तों की मेडिसिन, जो हमें दस्त हो जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी को आराम आराम से देखेंगे कि दस्त क्यों होते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो इसमें पहले हम देखेंगे डायरिया होता क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन है जो WHO के आधार पे दी गई है कि दिन में 3 या उससे ज़्यादा बार लूज और लिक्विड स्टूल होने को हम डायरिया कहते हैं। मतलब 3 या उससे ज़्यादा बार जब हमें स्टूल पास होता है, ठीक है ना, और वो स्टूल भी नॉर्मल नहीं होता, लिक्विड और थोड़ा लूज, ठीक है, जो डेली होता है उससे लूज, तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम आती है डायरिया में। डायरिया में पेशेंट की छोटी व बड़ी आंत में कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है। पतले व पानी के दस्त होने लग जाते हैं, स्टूल में म्यूकस प्रेजेंट होने लग जाता है, ठीक है भाई, और पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। कोज देखेंगे तो इन्फेक्शन के कारण हमें डायरिया हो सकता है। फूड पॉइजनिंग यानी कि बाहर का खाने से हो सकता है हमें। इम्प्योरीफाई वाटर इनटेक यानी कि हम कहीं गए और हमने वहाँ से कोई ऐसा पानी पी लिया जो साफ नहीं था, ठीक है। एंटीबायोटिक से भी हमें डायरिया हो सकता है। एंजाइटी और फूड एलर्जी से भी हमें डायरिया हो सकता है। अब ये कुछ डायरिया कोजिंग एजेंट है जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली। जो पहला है हमारा वो है रोटा वायरस, दूसरा है अडीनो वायरस और तीसरा है एंटामीबिया हिस्टोलिका, चौथा है जियार्डिया इंस्टिट्यूनल और पांचवा है क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड साइक्लोस्पोरा। तो ये हमारे सारे डायरिया कोजिक बैक्टीरिया। अब बात करते हैं हम अपने टॉप 5 मेडिसिन को जो पेशेंट को डायरिया में दी जाती है। तो पहला जो आता है वो आता है हमारा लोपेरामाइड। हमारा जो आता है वो आता है लोपेरामाइड। अच्छा, लोपेरामाइड के साथ हम कॉम्बिनेशन में देते हैं ओफ्लॉक्सिन, ओफ्लोक्सासिन एंड ओनिडाजोल। ये दो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। मतलब ओफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल प्लस में लोपेरामाइड, इन तीनों को हम एक साथ देते हैं। या हम लोपेरामाइड के साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं, ठीक है। या तो ये दे दो या ये दे दो, लेकिन देनी कॉम्बिनेशन में। अब कई बार क्या होता है, इन दवाइयों को देने के बाद भी हमारा लूज मोशन ठीक नहीं होता, तो उस केस में क्या करेंगे हम, ये तो देंगे, इसके साथ में हम एंट्रोक्विनोन और दे देंगे, ये वाली, ठीक है। ये एंट्रोक्विनोन और दे देंगे हम इसको। तो ये अब चारों को मिला के हम दे देंगे, लेकिन तभी जब हमारे लूज मोशन को या डायरिया को आराम ना मिले तब। अब इसके बाद जो है वो है सल्फासेलाजाइन टैबलेट। लास्ट में जो हम देखते हैं वो है हमारा ORS और
इलेक्ट्रॉन तो हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बॉडी को हमारी को डिहाइड्रेट होने से बचाती है, ठीक है ना, ये पानी की पूर्ति को पूरा करती है। चलो एक एक करके अब हम इन्हें देखते हैं। जैसे लोपेरामाइड, अब ये रोको कंपनी की आती है, रोको के नाम से आती है और सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। लोपेरामाइड बेसिकली इनका साल्ट है, ठीक है, कंपोजिशन है ये। इट इज एंटी डायरियल ड्रग्स, ठीक है ना। इट इज फर्स्ट चॉइस ड्यूरिंग डायरिया, यानी कि डायरिया होने पे ये सबसे पहले दी जाती है, मतलब ज़्यादातर यही दी जाती है। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स सो हेल्प टू स्टॉप लूज और वाटरी स्टूल, ठीक है ना। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होता है जो हमारे स्टूल को क्या करता है, रोकने में मदद करता है, लूज स्टूल को। अब देखो डोज, इसको देखो, 4 mg फॉलोड बाय 2 mg आफ्टर ईच मोशन, ठीक है, मतलब 4 mg तो लेनी चाहिए। अब एक बार तुम मोशन करने चले गए, उसके बाद तुम्हें 2 mg फिर से लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक डायरिया है तो उसे 2 mg दिन में 2 बार बीडी लेनी चाहिए। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस, ठीक है, टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल की, ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन है 2 मेडिसिन का, ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल। अब ये हमारे पास मैक्लोइड्स की आती है, ओफ्लोमैक ओजेड, इसमें भी दोनों साल्ट पाए जाते हैं। दूसरा आती है हमारी O2 के नाम से, इसमें भी दोनों साल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है 2 मेडिसिन का, और दिस मेडिसिन इज क्लास ऑफ मेडिकेशन, ये मेडिकेशन क्लास की ड्रग्स है जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारी एंटीबायोटिक होती है दोनों। अब इसमें ओफ्लोक्सासिन जो होती है वो होती है 200, और ओर्निडाजोल जो होती है वो होती है 500 mg, ठीक है। तो इसको हमें 1 या 2 टैबलेट लेनी चाहिए एक दिन में, ठीक है ना। और गैप कितना रखना चाहिए दिन में, 12 घंटे का, मतलब 12 घंटे बाद ले लेनी चाहिए, 12 घंटे का गैप देना चाहिए कि एक दवाई अभी लिए तो उसके 12 घंटे के बाद दूसरी खुराक लेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल के। तो डिजीनेस, टायर्डनेस, स्टमक अपसेट, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, ये होते हैं इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सिप्रोफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल के बारे में। तो हमारे पास आती है एक सिफ्लोक्स 500, जो सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये सेफ मानी जाती है अपने आप में, ठीक है, अडल्ट के लिए सेफ मानी जाती है। 500 mg 2 बार पेशेंट को देनी होती है, 1 से लेकर 3 दिन तक। अच्छा, इसमें एक बात और बताना भूल गया, ये टैबलेट के साथ साथ इसका आईवी इंजेक्शन भी आता है, ठीक है ना, जो पेशेंट को आईवी ड्रिप चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब ऐसी है मेट्रोनिडाजोल। अब इसमें भी देखो ये ड्रिप हो गई है, ये पेशेंट को उसके साथ ये चढ़ाई जाती है, ठीक है, और ये हो गई हमारी इसमें टैबलेट। तो ड्रिप जब चढ़ाई जाती है जब पेशेंट में पानी की कमी हो जाए, ठीक है ना, या इन मेडिसिन से आराम ना लगे, तब ये पेशेंट को ड्रिप ज़्यादा
चढ़ाई जाती है। चलो, मेट्रोनिडाजोल अवेलेबल इन बोथ इंजेक्शन एज वेल एज टेबलेट। ठीक है, तो ये दोनों में अवेलेबल है। और इसकी जो टेबलेट है उसका नाम क्या है हमारा, फ्लेजाइल 400। फ्लेजाइल 400 और 200 और 500 में भी ये मौजूद है। इसकी मिनिमम डोज की बात करें तो 250 mg TDS, और मैक्सिमम की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 mg TDS। यूजेस की बात करें तो फ्लैजिला इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन। ठीक है ना, यानी कि ये फ्लैजाइल है टैबलेट, ये हमारे पैरासिटिक इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दी जाती है। ठीक है ना, इसमें हमारा एमीबिक डिसेंट्री और डायरिया, इन दोनों को ठीक करने के लिए दी जाती है। एक और है इसका, यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द कोलन कोजिंग ब्लडी डायरिया। ठीक है ना, ब्लडी डायरिया को ठीक करने के लिए भी ये दी जाती है। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी एंट्रोक्विनोल। एंट्रोक्विनोल का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये अब की नहीं, बहुत पहले की मेडिसिन है, जो दस्त में देने को तुरंत आराम पड़ जाता है। ये भी एक एंटी अमीबिक ड्रग्स है, जो वेरियस अमीबिक इन्फेक्शन के लिए रोकी जाती है। इसमें जो साल्ट है वो है गुआनिडोक्लोर, जो इसमें साल्ट पाया जाता है। वहीं डोज की बात करें तो 250 mg से लेके 500 mg TDS देनी चाहिए। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। अब एंट्रोक्विनोल के कुछ साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं, जैसे वर्टिगो, चक्कर आना, फीवर एंड चिल, शरीर ठंडा लगना और बुखार होना, नोजिया, नाक बहना, हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना, हेडेक एंड एब्डोमिनल पेन, सिर में दर्द और पेट का दर्द। तो ये बड़े ही रेयर साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी टैब है वो है साज, और इसमें जो हमारा साल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है सल्फासेलाजाइन, सल्फासेलाजीन। ठीक है ना, इस आल्सो यूज टू ट्रीट बोल इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो बोल इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ करी जाती है। दूसरा, डायरिया, रीटल ब्लीडिंग। ठीक है ना, डायरिया के लिए यूज़ की जाती है, और रीटल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन के लिए ये यूज़ करी जाती है। ठीक है, मेडिसिन का क्या नाम है, मेडिसिन का नाम है साज। तो भाई साज के कुछ साइड इफ़ेक्ट वो देख लेते हैं, जैसे पेट का खराब होना, नोजिया, वोमिटिंग होना, उल्टी दस्त होना, डिजीनेस, टायर्डनेस, और इसमें जो देखा गया है आजकल वो स्किन और यूरिन का पीला और गुलाबी पड़ना, पीला और संतरी, ठीक है ना, ऑरेंज कलर का, ये स्किन और यूरिन का देखा जाता है इसमें। ठीक है, लास्ट जो है हमारा वो है ORS और इलेक्ट्रोल। अब ORS एंड इलेक्ट्रोल इज यूज्ड फॉर डायरिया एंड लूज मोशन। ये दोनों भाई डायरिया और लूज मोशन में यूज़ करे जाते हैं। ORS एंड इलेक्ट्रोल स्टॉप डिहाइड्रेशन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से डिहाइड्रेशन को हटाती है और हमारे पानी की कमी को पूरा करती है। तो ये थे भाई आज के सारे टैबलेट्स, सारे कॉज ऑफ डायरिया। ठीक है ना, सिम्टम्स ऑफ डायरिया, किस वजह से डायरिया होता है, क्यों होता है, क्या क्या होता है, फिर होने पर क्या इसकी रोकथाम है,
हमने सब इस वीडियो में देख लिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको मिल जाए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।